मॉर्निंग बच्चों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 वन्य जीवन, जिसमें आज हम देखेंगे वन्य जीवों पर आसन संकट। आधुनिक युग में मानवों के लोभ लालच और विकास की चपट में समग्र वन्य जीव सृष्टि के अस्तित्व के सम्मुख प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है, यानी उनके सामने प्रश्नार्थ चिन्ह भी लग गया है। उनके कारणों की जांच करें तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार में सतत घटते जाने के कारण वन्य जीव अपने प्राकृतिक निवास खोकर निराश्रित हो गए हैं, यानी अपना निवास खो बैठे हैं। खाल, मांस, दांत, बाल और हड्डियों के लिए उनका शिकार एक बड़ी समस्या है। जंगल में पालतू पशुओं की चराई से तृणाहारी वन्य जीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जंगल क्षेत्र में तृणाहारी प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण से वे आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ जाते हैं और पशुओं को मारते हैं। मानव बस्ती की तरफ आ जाने वाले वन्य जीवों का मानव के साथ संघर्ष की स्थिति आ जाती है और यह संघर्ष वन्य जीवों को मौत के मुंह में ले जाता है। साथ ही वन्य जीव के प्राकृतिक आवासों तक पहुंचते प्रदूषण का प्रभाव बहुत घातक होता है। इसके साथ ही वन्य क्षेत्रों में होने वाली मानव कृत्यों का वन्य जीवन पर घातक असर पड़ता है। जंगल विस्तार में होने वाली कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन्य जीव मानव आबादी की ओर आ जाते हैं। वन्य जीव के क्षेत्र में होने वाला मानवीय हस्तक्षेप उनके साथ टकराहट में बदल जाता है। ऐसी घटनाओं से वन्य जीव मानव कोष का भोजन बनकर अपनी जान गंवा देते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में से हाथियों का झुंड आहार की खोज में कृषि क्षेत्रों तक पहुंचकर भारी उत्पात मचाता है। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमलों में और गुजरात के उत्तर पूर्वी वन क्षेत्र के समीप या वन में रींछ द्वारा मानवों को चोट पहुंचाने या मार डालने की घटनाएं शुरू हुई हैं। ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए पहले से सावधान हो जाना ही श्रेष्ठ उपाय है। अब है वन्य जीव संरक्षण के उपाय, यानी उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। जंगल क्षेत्रों की रक्षा करके उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन चुस्त आयोजन, कठोर कानूनी व्यवस्था तथा उसका मुस्तैदी से पालन होना चाहिए। पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अभ्यासक्रम में इस समस्या की जानकारी को समाविष्ट करके भावी नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। किसी भी विकास योजना को अमल में लाने से पहले पर्यावरण तथा वन्य जीव सृष्टि पर पड़ने वाले उसके विभिन्न प्रभावों की जांच भी होनी चाहिए। जंगल क्षेत्र के बाहर आए बड़े वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। उनके खोखल तथा डालियां अनेक पक्षियों के आश्रय स्थल हैं। यायावर और जलाश्री यानी जलाशय के किनारे रहने वाला पक्षियों के लिए जरूरी परिवेश तालाब, खेत, पोखर या जल प्राप्ति विस्तार की सुरक्षा करनी चाहिए। खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशकों के बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग एवं प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण कम करने हेतु तो सक्रिय रूप से कार्यवाही करने की तत्काल आवश्यकता है। जंगलों को दावानल से बचाने के लिए सतर्कतापूर्वक आयोजन पहले से ही करना चाहिए। अब है वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। हमारे देश में वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही कानून बनते हैं, यानी कानून बनाए जाते हैं। महान मौर्य शासक अशोक के समय में वन्य जीव के संरक्षणार्थ कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य और राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों में भी इससे संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। भारतीय वन्यजीव परिषद की सिफारिशों के अनुसार हमारी संसद ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देश में 2014 तक 530 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्र की रचना की गई है, जिनमें से 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान तथा 10 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में हैं, जिनके अस्तित्व की सम्मुख जोखिम है और जो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी गायब होने की कगार पर है। ऐसी विशिष्ट प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजनाएं बनाई गई है। आइए उनमें से कुछ वन्य जीवन संरक्षण परियोजनाओं की जानकारी हम प्राप्त करते हैं।
बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। देशों में बाघों की घटती जा रही संख्या और शिकार के भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अमल में लाई गई थी। आज इसके अंतर्गत 48 क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है। सिंह परियोजना। एक जमाने में गिर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक विहार करते थे यानी सफ़र करते थे। उनके शिकार तथा वनों के निवास से फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर के जंगलों तक सीमित हो चुके हैं। एक समय में इस क्षेत्र में भी उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई सिंह के संरक्षण के लिए 1972 में गिर परियोजना आरंभ की गई। इसके अतिरिक्त कश्मीरी बारहसिंगा नामक हरिण की दुर्लभ प्रजाति के लिए अंगुल परियोजना, खारे पानी के मगरों के लिए मगरमच्छ परियोजना, भारतीय गेंडा के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजना मुख्य गिनी जा सकती हैं। वन्य जीव सृष्टि के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाए तो वन्य जीव का संरक्षण संभव है। विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रयास करने पड़ेंगे। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, इस कोष्टक को आप एक बार पढ़ लेना। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में याद करना होगा।